अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा डी है, डी के टर्म्स में निकालते हैं, हमें डी अज्यूम कर लेना होता है। अगर यहाँ पे जो डी आया है, यहाँ से जो डी आया है उसकी वैल्यू क्या है, कम होनी चाहिए, जो हम अज्यूम किए हैं उससे कम होनी चाहिए, तभी तो जो हमारा डी है वो सेफ़ है, जो हमारा डी है वो सेफ़ है। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना रजिस्ट कर पा रहा है, जितना रजिस्ट कर पा रहा है उसके हिसाब से जो डेप्थ निकाले हैं वो हमारा कम होना चाहिए, और जो हम अज्यूम किए हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारा मोमेंट ऑफ यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से जो हमारा डेप्थ है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से जो हमारा डेप्थ है वो ज़्यादा आ रहा है, और हम लोग जो है कल अज्यूम किए हैं उसकी वैल्यू अगर कम आ रहा है, उसकी वैल्यू अगर कम आ रहा है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा सेक्शन है वो कमज़ोर है, वहाँ पे हमारा डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मोमेंट ज़्यादा आने वाला है, वहाँ पे मोमेंट ज़्यादा आने वाला है, तो मोमेंट ज़्यादा आने वाला है तो वहाँ पे हम लोग डी को बढ़ाएंगे। तो अगर ये वेरीफाई कर जाता है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अगर वेरीफाई नहीं करता है तो हम दूसरा डिज़ाइन करेंगे। अब अगला स्टेप है हमारा, जो अगला स्टेप है वो है स्टील फाइंड आउट करना। हमारा अगला स्टेप है स्टील फाइंड आउट करना। स्टील फाइंड आउट करना तो यहाँ पे यहाँ पे दो टाइप के जो हमारा स्लैब होता है, इस तरह से जो हमारा स्लैब होता है, इसमें ऐसे स्टील प्रोवाइड किया होता है, इसमें ऐसा स्टील प्रोवाइड किया होता है। इसमें दो टाइप के स्टील्स होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और एक होता है मेन स्टील। जो मेन स्टील है, मेन स्टील का जो काम होता है, वो होता है बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करना, और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्टील का काम जो होता है वो ऊपर से जो आने वाले लोड हैं, या फिर टेम्परेचर की वजह से इसमें जो वेरिएशन होता है, टेम्परेचर की वजह से श्रिंकेज होता है, जो कंक्रीट में श्रिंकेज होता है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कंक्रीट में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कंक्रीट में जो श्रिंकेज होता है उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो काम होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का। और जो बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करता है वो काम होता है हमारा मेन स्टील का। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो मेन स्टील के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, मेन स्टील कैसे प्रोवाइड करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें पता होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा ऑफ एस टी। फोर्स निकालेंगे सबसे पहले, सिग्मा ऑफ एस टी इंटू एरिया ऑफ स्टील करके फोर्स निकालेंगे, इंटू लीवर आर्म हमें पता होता है। तो ये हो गया हमारा फोर्स और ये हो गया लीवर आर्म। फोर्स इंटू डिस्टेंस करके हम मोमेंट निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस करके हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। और जो हमारा मोमेंट है वो गिवन है, सिग्मा ऑफ एस टी पता होता है, लीवर आर्म पता होता है, तो यहाँ से हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेंगे। अब एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लिए, एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे हम सूटेबल स्पेसिंग भी प्रोवाइड करना है, कि हमें कितने कितने डिस्टेंस पे बार को प्रोवाइड करना है, कितने डिस्टेंस पे बार को प्रोवाइड करता है। तो इस बार को कितने डिस्टेंस में प्रोवाइड करना है ये हमारा IS कोड 456 में स्पेसिफाइड है। IS कोड 456 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो हमारा स्पेसिंग है वो 3 टाइम्स ऑफ डायामीटर या फिर 450 mm से कम होना चाहिए। जो स्पेसिंग है, जो हम लोग जिस डायामीटर का बार यूज़ कर रहे हैं, यहाँ का जो स्पेसिंग है वो 3D से लेस होना चाहिए या 450 से लेस होना चाहिए। मतलब कि जो भी इन दोनों में जो भी वैल्यू लेस होगा, यहाँ पे 3D लेस होगा या 450 लेस होगा, इन दोनों से कम होना चाहिए। मतलब कि इन दोनों में जो वैल्यू कम होगा उससे स्पेसिंग हमारा कम होगा। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो वैल्यू है वो हमें याद रखना है कि माइल्ड स्टील गिवन है, तो वहाँ पे 0.15% लेना है। एरिया मतलब ग्रॉस एरिया मतलब बी इंटू डी का 0.15% लेना है। अगर जो स्टील है वो माइल्ड स्टील, अगर जो हमारा स्टील है वो हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ स्टील है, HYSD टाइप का स्टील है, तो वहाँ पे 0.12% ऑफ BD लेंगे, 0.12% ऑफ BD लेंगे। तो यहाँ से हमारा निकल गया एरिया ऑफ स्टील निकल गया। अब हम डेवलपमेंट लेंथ देखते हैं। डेवलपमेंट लेंथ मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखें
तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ अगर आप देखें कि इस तरह से अगर हम लोग स्लैब बना दिए हैं, इस तरह से अगर हम स्लैब बना दिए हैं, तो आप देखोगे कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है या जो सरिया है वो कैसे इस बाहर निकला हुआ रहता है, वो थोड़ा बहुत बाहर निकला हुआ रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है। फिर उसमें हम उसमें वाल प्रोवाइड करते हैं, इसमें फिर हम लोग वाल प्रोवाइड करते हैं। ऐसा अगर हमारा स्लैब है तो स्लैब में वाल प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो वाल है वो यहाँ से रहता है, ये जो वाल है वो यहाँ से कुछ रहता है। तो यहाँ से जो हमारा रेनफोर्समेंट है, यहाँ से जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो जो निकला हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालना है? डेवलपमेंट लेंथ के लिए एक फार्मूला है। डेवलपमेंट लेंथ के लिए क्या फार्मूला होता है? डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू फाई ऑफ बार मतलब डायमीटर बार इंटू सिग्मा AC इंटू 4 पाई डी। इसको हम कुछ इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे शियर स्ट्रेस, जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस को इक्वेट करते हैं, शियर स्ट्रेस को हम इक्वेट करते हैं, शियर स्ट्रेस को इक्वेट करके हम यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा शियर स्ट्रेस है उसको कैसे इक्वेट करते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा ये बार है, बार में तो बार में जो स्ट्रेसेस आएगा, बार का जो शियर स्ट्रेंथ होगा, बार का जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो हो जाएगा पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। अगर हम इसमें शियर स्ट्रेस की बात करें, इसमें अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? वो होता है इसके सरफेसेस में जो कॉन्टैक्ट एरिया है, इसके सरफेसेस मतलब कि पाई डी में जो कॉन्टैक्ट एरिया है और कितने लेंथ में आ रहा है, पाई डी और कॉन्टैक्ट एरिया कितने कॉन्टैक्ट एरिया में आ रहा है वो लेना है। इसको बोलता है लेंथ, उसको बोला जाता है डेवलपमेंट 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 लेंथ। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा कि डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा। यहाँ से हमारा डेवलपमेंट निकल जाएगा, पाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचा डी, इधर बचा d/4, इधर बचा d/4 इज इक्वल टू LD, इधर बचा LD, इधर ये यहाँ से एक बार और देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको कि जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालना है। डेवलपमेंट लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, जो कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कंक्रीट का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको इक्वेट करते हैं, उसको इक्वेट करते हैं जो हमारा रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट में कितना स्ट्रेस आने वाला है उसको। तो रेनफोर्समेंट में कितना स्ट्रेस आने वाला है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे फाई दिया है तो हम लोग फाई ले लेते हैं, इंटू सिग्मा ऑफ ST इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ बी डी इंटू हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू LD। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो पाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, फाई दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर डायमीटर के टर्म्स में देखें तो इस तरह से देख सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ को। ये जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है, ये जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है, इसको अगर हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलें, इसको अगर हम लोग LD बोलें, इसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलें, इसको अगर हम LD बोलें, इसको LD बोलें, तो यहाँ पे जो बार है, यहाँ पे जो बार है, यहाँ पे जो बार है उसमें उसका जो लेंथ है, उसका जो लेंथ है वो हम कितना बाहर रखना है, इधर हमें कितना बाहर रखना है। यहीं पे तो हमारा शियर आने वाला है, यहाँ पे हमारा शियर आने वाला है। इस तरह से अगर आप लोग देखें तो हमारा स्लैब है, स्लैब पे यहाँ पे वाल रखा हुआ है, यहाँ पे वाल रखा हुआ है, यहाँ पे वाल रखा हुआ है। तो जो हमारा यहाँ पे रेनफोर्समेंट निकलेगा तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शियर आने वाला है, यहाँ पे ऊपर फोर्स लगेगा और यहाँ पे रिएक्शन की वजह से ऊपर फोर्सेस लगेगा और इसकी वजह से नीचे फोर्सेस लगेगा। तो उन फोर्सेस को हम इक्वेट करते हैं, उन फोर्सेस को हम इक्वेट करते हैं, वहाँ से हम निकालते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो निकल जाता है। वहाँ से हम डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर लिए। फिर जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करने के बाद डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट किए, यहाँ पे हमारा स्लैब बन गया, यहाँ पे हमारा स्लैब बन जाएगा। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, इसको हम लोग शियर में चेक करेंगे, वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम देखेंगे। तो हमें क्या निकालना रहता है, जो स्लैब डिज़ाइन करना है तो स्लैब में कितना सरिया लगा है वो निकाल लिए। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील दो टाइप से होगा, एक मेन स्टील हो गया और एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो गया, ये निकाल लिए, बी निकाल लिए और डी निकाल लिए। अब हमारा इस तरह से स्लैब बन जाएगा। स्लैब बन गया, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे किसमें किसमें फेल हो रहा है, किसमें किसमें फेल नहीं हो रहा है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सवाल देखेंगे तो वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।